काबुल में अमेरिका का सैन्य अभियान खत्म हुआ। तय समय से 24 घंटे पहले ही काबुल एयरपोर्ट से उड़ा अमेरिका का आखिरी विमान। अमेरिका ने कहा काबुल में हमारा ऑपरेशन खत्म, सभी अमेरिकियों को हम निकाल चुके हैं। अमेरिका के पास रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए था 31 अगस्त तक का समय, लेकिन देर रात 12:59 पर ही काबुल एयरपोर्ट से उड़ा अमेरिका का आखिरी विमान। यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल मैकेंजी ने काबुल एयरपोर्ट से आखिरी विमान उड़ने की पुष्टि की। कहा काबुल एयरपोर्ट से उड़ा अमेरिका का C-17 विमान। जनरल केनेथ मैकेंजी ने तालिबान और ISIS को दी सख्त चेतावनी। कहा अगर हमें चुनौती दी तो कड़ा प्रहार करेंगे। जनरल मैकेंजी ने कहा अफगानिस्तान में तालिबान ने जो बोया वही काट रहे। उन्होंने जेल से ISIS के खतरनाक आतंकियों को बाहर जाने दिया। काबुल में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अमेरिका का दावा का 18 दिन में 1,23,000 लोगों को काबुल से हमने निकाला है। अमेरिकी सेना के जाने के बाद असुरक्षित हुआ काबुल का हामिद करजई हवाई अड्डा। खत्म हुआ एयर कंट्रोल ट्रैफिक सिस्टम। अमेरिका के आखिरी विमान के उड़ते ही जश्न में डूबे तालिबानी। हवा में गोलियां चलाकर मनाया जश्न। काबुल एयरपोर्ट छोड़ने के बाद तालिबानी प्रवक्ता सैयद सुहेल शाहीन ने किया ट्वीट। लिखा अब हमारा देश पूरी तरीके से आजाद। अमेरिकी सैनिकों के हटते ही तालिबानियों के कब्जे में आया काबुल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के अंदर घुसे तालिबानी। आज लोगों को संबोधित करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। अफगानिस्तान में रेस्क्यू डेडलाइन नहीं बढ़ाए जाने को लेकर देंगे बयान। अफगानिस्तान में मिशन खत्म होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा अफगानिस्तान से अमेरिकी पूरी तरीके से निकले। अफगानिस्तान में 20 साल बाद पूरी तरह से सैन्य अभियान खत्म। हमारे सैनिकों ने किया इतिहास का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट अभियान। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। काबुल में अमेरिका ने अपना दूतावास किया बंद। अब अमेरिका कतर से संचालित करेगा अफगानिस्तान का दूतावास। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने फिर जारी किया काबुल एयरपोर्ट पर हमले का अलर्ट। कहा आतंकी बना सकते हैं एयरपोर्ट को निशाना। काबुल में आतंकी हमले को लेकर पेंटागन ने जारी किया था अलर्ट। कहा था अमेरिकी सेना की वापसी के आखिरी दिन आत्मघाती हमला कर सकते हैं आतंकी। अमेरिका में मौजूद भारतीय अमेरिकियों ने ISIS के हमले में शहीद हुए जवानों के सम्मान में किया कैंडल लाइट का आयोजन। शहीद के परिजनों को दिलाया साथ होने का भरोसा। काबुल के आसमान में फिर गरजे रॉकेट। एयरपोर्ट और उसके आसपास दागे गए 5 रॉकेट। हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। काबुल में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। आसमान में ही फेल किए गए रॉकेट के टारगेट एयर डिफेंस सिस्टम का हुआ इस्तेमाल। रॉकेट अटैक के बाद कई जगहों पर आग लग गई। अलग अलग जगहों पर उठे धुएं के गुबार। कई वाहनों को भी पहुंचा नुकसान। आतंकियों ने कार की डिक्की से दागे 6 रॉकेट। 5 एयरपोर्ट को टारगेट कर छोड़े गए। छठा एक इमारत से जा टकराया। रॉकेट हमला करने वाले आतंकियों की कार की हुई पहचान। कार की तस्वीरें भी आई सामने। कार में लगा दिखा हथियारों को सेट करने का सिस्टम। एयरपोर्ट के पास रॉकेट दागने वाली जगह का खुलासा। काबुल यूनिवर्सिटी के किनारे से किया गया था रॉकेट हमला। हमले के बाद आतंकी मौके से फरार। काबुल एयरपोर्ट पर हमले को लेकर कार को बनाया गया था लॉन्चिंग पैड। गाड़ी से 1 नहीं 2 बल्कि 6 रॉकेट दागने का किया गया था बंदोबस्त। काबुल के एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम ने आसफा स्क्वायर के पास से दागे रॉकेट। आतंकियों की कार को किया नेस्तनाबूद। गाड़ी में भारी मात्रा में था गोला बारूद। काबुल एयरपोर्ट के पास से दागे रॉकेट्स में से एक बहुमंजिला इमारत में घुसा। इमारत के एक छोटे से हिस्से को पहुंचा नुकसान। खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। काबुल के चश्मदीदों के मुताबिक सुनाई दी 3 धमाकों की आवाज। धमाके के बाद पूरे इलाके में धुआं फैला। सुनाई दी गोलियों की आवाज। काबुल में दागे गए रॉकेट की आतंकी संगठन ISIS ने ली जिम्मेदारी। ISIS ने कहा अमेरिका को दिया जवाब। काबुल एयरपोर्ट के पास धमाके के बाद रॉकेट लॉन्चर बनी गाड़ी के पास नजर आया तालिबान। पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहा इलाके की निगरानी। हर किसी पर रखी जा रही है नजर। काबुल में हुए मिसाइल हमले पर अमेरिका का बयान। का हो सकता था बड़ा नुकसान। एयरपोर्ट पर मौजूद थे 45,000 लोग। समय पर रॉकेट निष्क्रिय कर बचाई गई लोगों की जान। काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट पर तालिबानियों का कब्जा। एबे गेट के पास हुए धमाके में 170 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 13 अमेरिकी सैनिक भी शहीद हुए थे। काबुल एयरपोर्ट के पास अमेरिका ने दागे रॉकेट लॉन्चर से 10 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 से 10 साल के 7 बच्चे शामिल। 20 से 40 साल के 3 लोगों की मौत हुई। अफगानिस्तान के हर एक हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। एक और अफगान बेस पर तालिबान का कब्जा। अमेरिकी सैनिक के छोड़कर गए मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा जमाया। अमेरिकी मिलिट्री बेस की तस्वीरें आई सामने। सैकड़ों अमेरिकी हेलीकॉप्टर के साथ आए नजर तालिबानी आतंकी। काबुल में तालिबानी आतंकियों के कब्जे में हथियारों का जखीरा। शांति बहाल के नाम पर हथियारों का किया कब्जा। अलग अलग गुटों से हथियारों को कब्जे में लिया।
तालिबानी आतंकियों से मिला लादेन का करीबी अमीन उल हक अफगानिस्तान के नांगरहार पहुंचा। अमीन उल हक तोरा बोरा से निकलकर नांगरहार पहुंचा। नांगरहार में दिखा अमीन उल हक के गाड़ियों का काफिला। आतंकी उसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज था अमीन उल हक को पाकिस्तान ने साल 2008 में किया था गिरफ्तार। पाक खुफिया विभाग ने लाहौर से धर दबोचा था। अमीन उल हक तालिबान और अलकायदा के संचालक के साथ लंबे समय से कर चुका है काम। साल 2001 में तोरा बोरा की लड़ाई में अलकायदा प्रमुख के साथ था। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही बद से बदतर हुई मीडिया की हालत। न्यूज पढ़ते एंकर के साथ आतंकियों का वीडियो आया सामने। न्यूज रीडर के पीछे खड़े नजर आए बंदूकधारी तालिबानी आतंकी। मीडिया हाउस में घुसे तालिबानी आतंकी से परेशान अफगानिस्तान के मीडिया कर्मियों की गुहार। यूनाइटेड नेशन को लिखा खुला पत्र, कहा तालिबान से मिले अफगानी मीडिया को सुरक्षा। तालिबान के नेता का इंटरव्यू करने वाली अफगानिस्तान के एंकर बेहस्ता ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। बेहस्तान अरगन अफगानिस्तान के एक न्यूज चैनल में काम किया करती थी। अफगानी एंकर बेहिस्ता अरगन ने बताया चैनल छोड़ने का कारण, कहा चैनल से महिला एंकर्स को हटाने पर लिया फैसला। तालिबान नहीं चाहता महिला एंकर काम करें। पंजशीर के गेट पर आतंकियों का डेरा। कई दिनों से पंजशीर गेट पर जुटा है आतंकियों का काफिला। पंजशीर से बस 25 किलोमीटर दूर है आतंकी। अंदर जाने की नहीं हो रही हिम्मत। पंजशीर घाटी पहुंचा रिपब्लिक भारत। पंजशीर घाटी किले में तब्दील, चप्पे चप्पे पर तैनात है मसूद के लड़ाके। पंजशीर घाटी में लोडेड गन और वैन के साथ घूम रहे मसूद के लड़ाके। तालिबानी आतंकियों पर रखी जा रही ऊंची घाटी से नजर। पंजशीर घाटी से मसूद के लड़ाकों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई सामने। तालिबानी आतंकियों के खिलाफ मसूद के लड़ाकों का मोर्चा। तालिबानी आतंकियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में मसूद के लड़ाके। नॉर्दर्न अलायंस के बदशाह बगलान कपिसा समेत कई इलाकों में कब्जा। लड़ाके पंजशीर के आसपास भी रख रहे चौकसी। तालिबानियों को खदेड़ने के लिए तैयार लड़ाके। अफगानिस्तान के अंद्राब प्रांत के पुले हिसार में 100 तालिबानी आतंकी ढेर। नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच हुई जंग में मसूद के लड़ाकों ने आतंकियों को मार गिराया। पंजशीर में कब्जे के लिए तालिबान की कोशिशें लगातार जारी। पंजशीर के आसपास दिखा तालिबानी काफिला। मसूद के लड़ाके तालिबान को जवाब देने को तैयार। अफगानिस्तान के बागलान प्रांत के देह सलाह में पहुंचे तालिबानी आतंकी। पंजशीर से 130 किलोमीटर दूर है बागलान। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ मौजूद हैं आतंकी। तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर में फिर काटी टेलीफोन की लाइन। इंटरनेट सेवा पहले ही बंद कर चुका है तालिबान। पंजशीर को डराने के लिए अपनाया नया हथकंडा। पंजशीर में तालिबानियों से आर पार की जंग की तैयारी। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके टैंक पर करते दिखे मार्च। स्थानीय लोगों ने बढ़ाया लड़ाकों का हौसला। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अब्दुल्ला साले ने किया एकजुट होने का आह्वान। कहा डर को दूर कर साथ आए सभी देश, नहीं तो आने वाले समय में पश्चिमी देशों को होगा भारी नुकसान। ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर की तस्वीरें आई सामने। ईरान की ओर भागते दिखे अफगानी नागरिक। तालिबान के डर से अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते लोग। काबुल में तालिबानी आतंकियों ने लाइब्रेरी पर हमला बोला। लाइब्रेरी में रखी किताबें नष्ट की। स्थानीय पत्रकार ने ट्वीट कर बर्बाद की लाइब्रेरी की फोटो। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के चिड़ियाघर की आई तस्वीर। चिड़ियाघर के अंदर पहुंचे तालिबानी आतंकी। चिड़ियाघर से जानवर आए नदारद नजर। काबुल के नए मेयर की तस्वीरें आई सामने। मीडिया से को दिया पहला इंटरव्यू। कहा हम पूर्व भ्रष्ट अधिकारियों के साथ भी करते हैं उचित व्यवहार। काबुल में फिर से शुरू हुई स्वास्थ्य व्यवस्था। मालालाई प्रसूति अस्पताल में शुरू हुआ कामकाज। नवजात बच्चों की तस्वीरें सामने आई। अफगानिस्तान से बीबीसी की एक और तस्वीर सामने आई है। तालिबान के कब्जे के बाद एक पाई के लिए मोहताज हुए लोग पैसों के लिए अपने घर का सामान बेच रहे अफगानी नागरिक। अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कवायद तेज। दोहा में तालिबान से मिला पिछले सरकार का प्रतिनिधिमंडल। पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजी गई चिकित्सा मदद। इस्लामाबाद से मज़ार शरीफ के लिए कार्गो विमान से भेजी गई मदद। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से समन्वय बनाने के लिए मानवीय पहल। अफगानी युद्ध के बीच रात की तस्वीर। बाल्कन देश के अल्बानिया के शरणार्थी कैंप में खेलते नजर आए बच्चे। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भागकर पहुंचे थे अल्बानिया। तालिबान के दीवाने में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी। कहा सकारात्मक सोच के साथ आए तालिबानी महिलाओं को दे रहे हैं काम करने की इजाजत। और मेरा मानना है कि तालिबान को क्रिकेट बहुत पसंद है। अफगानिस्तान में लोगों को हो रही है कैश की किल्लत। न्यू काबुल बैंक से पैसा निकालने के लिए जुटे अफगानी बैंक के बाहर लंबी कतार नजर आई। तालिबान पर पाकिस्तान की प्रेस ब्रीफिंग। जनरल बाजवा देंगे जानकारी। 50 सांसदों को बुलाया गया। नेता या मंत्री नहीं, आर्मी चीफ की ब्रीफिंग। अफगानिस्तान के पत्रकार फहीम दश्ती ने तालिबान को दी चेतावनी। कहा हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो उत्तरदायी हो। हमें अलग तरह का सिस्टम चाहिए। तालिबान ने अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों की सुरक्षा का दावा किया। कहा हिंदू सिख अफगान का हिस्सा, उनके अधिकारों की होगी रक्षा। हिंदू और सिखों को वैध दस्तावेज पर भारत की यात्रा करने की इजाजत। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद राष्ट्रगान और ध्वज का चुनाव बना मुद्दा। क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख फाजली ने तालिबानी नेताओं पर छोड़ा निर्णय। अफगानी क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया पर झंडा नहीं बदलने की अपील की।
23 साल पहले पाकिस्तान पहुंचे मध्य प्रदेश के प्रहलाद सिंह की वतन वापसी। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते लौटे भारत। मानसिक रूप से बीमार प्रहलाद सिंह गलती से पहुंच गए थे पाकिस्तान। पाकिस्तान में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने पर भड़के कट्टरपंथी। सिंध के खिपरो में मंदिर पर हमला कर मूर्ति को खंडित कर दिया। भगवान की भक्ति में लीन भक्तों के साथ मारपीट की गई।